जय हिंद। खुशनसीब मित्रों, आप सभी लंबे जिएं, यही ईश्वर से प्रार्थना। आज जिस विषय पर आपसे रूबरू होने के लिए मैं आया हूँ, वो विषय आजकल चर्चा में बना हुआ है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस वॉर समय में पाकिस्तान के एक प्रांत की बहुत चर्चा है। बार बार उस प्रांत की चर्चा टीवी के एंकर दिखाते हैं, यूट्यूब पर उस प्रांत की चर्चा है, वहाँ के लोगों की हुंकार सुनाई देती है, भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान। मित्रों, बलूचिस्तान का अपना एक इतिहास है। बलूचिस्तान पिछले 75 वर्ष से पाकिस्तान की सेना के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए बलूचिस्तान भारत का मित्र भी है, भारत का स्नेही भी है, भारत को चाहने वाला भी है। ऐसा नहीं है कि केवल इन हालातों में ही बलूचिस्तान को भारत के प्रति प्रेम जागा है। बलूचिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ ब्रिटिश सरकार से, तब से भारत का चाहक है। तो चलिए आज बलूचिस्तान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जनरल ने जैसे कहा था, अभी मुदीर ने थोड़े दिन पहले ही, कि वो माथे का झूमर है। इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान 44% ज़मीन, पाकिस्तान की कुल ज़मीन में से 44% ज़मीन अकेले रियासत बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान 1947 से पहले 4 बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। एक रियासत थी कलात, दूसरी खैरपुर, लासबेला और मकरान। ये 4 रियासतों को मिलाकर बलूचिस्तान नामक प्रांत का जिन्हा के प्रस्ताव पर एक करके एक प्रांत बनाया गया, जो आज बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बलोच लोग ईरान के पठारों से आए थे। वे पहले खानाबदोश थे, परंतु बलूचिस्तान की धरती पर आकर उन्होंने किसानी सीखी और वहीं रह गए। हिंगोर, आपको शायद याद होगा, आज भी भारत में कई लोग हिंगलाज माता के दर्शन को जाते हैं। और भारत के रक्षा मंत्री जब जसवंत सिंह जी थे, तब एक यात्रा हिंगलाज माता की हुई थी। भारत में रहते खत्री लोग और कई जातियों के कुल देवी के रूप में भी हिंगलाज को पूजा जाता है। तो वहाँ हिंगोल नदी है और छोटी छोटी नदियाँ हैं, और नदियों के माध्यम से वहाँ के किसान जो है वो खेती करते हैं। वहाँ बहुत सारे फल, अंगूर, चेरी, आड़ू, अनार जैसे सेब, बादाम, अखरोट खूब मात्रा में, मुरक्का खूब मात्रा में होता है। साथ साथ में बलूचिस्तान का महत्व क्यों है, उसका एक कारण यह है कि बलूचिस्तान में सोने, चांदी, तांबे की खानें हैं। चीन क्यों बलूचिस्तान को इतना चाहता है, अथवा वहाँ उसने अपना कारोबार क्यों फैला है, इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। पहले मैं बलूच लोगों की तासीर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं। मित्रों, बलूचिस्तान जो है बहुत प्राचीन सभ्यता है। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में 7000 वर्ष ईसा पूर्व वहाँ नगर होने के कुछ प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। तो बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ पाकिस्तान का विस्तार है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है और एक तरफ सिंध का प्रांत जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान रियासत में जो कलात नामक रियासत थी, वो 1947 से पहले सबसे बड़ी रियासत थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब साथ साथ में पाकिस्तान और बलूचिस्तान भी आज़ाद हुए। बलूच नेता जो उस समय वहाँ के सबसे बड़े नेता थे, कलात रियासत के मीर अहमद यार खान, जो चाहते थे कि, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय रियासतों को अंग्रेज़ों ने एक विकल्प दिया था कि आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान में नहीं जुड़ना चाहते तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस नाते ये जो खान मीर अहमद यार खान थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, और एक इच्छा भी थी उनकी कि हिंदुस्तान उसमें हमारी मदद करेगा। कुछ कारणों से, जिन्हा की कूटनीतियों के कारण
और पाकिस्तानी सेना के लगातार दबाव के कारण उनको बाद में 11 अगस्त 1947 को जब जिन्हा ने कहा कि बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा, तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने 12 अगस्त को कलात नेता ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी, मगर बाद में 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और क्रमशः हिंदुस्तान आज़ाद हुए। मित्रों, 27 मार्च 1948 को जाके बलूच नेता मोहम्मद अली जिन्हा की कूटनीतियों के कारण और भारतीय सहयोग न प्राप्त होने के कारण उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का स्वीकारा। मगर एक बात और मैं आपको बता दूं कि स्वयं मीर अहमद यार खान जो वहाँ के शासक थे और 27 मार्च 1948 को जब वे पाकिस्तान में शामिल हुए तो उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम और कई कबीले, वहाँ जो कबीले अलग अलग कबीले थे, उन्होंने इस संधि को नहीं स्वीकारा और प्रिंस अब्दुल करीम ने बलोच राष्ट्रवादी समूहों का साथ दिया। उन्होंने विद्रोह कर दिया और वही विद्रोह की भावना, पाकिस्तान से आज़ाद होने की भावना आज भी बलोचों के मन में घर करी हुई है। उसके बाद बलोच लोगों की स्वतंत्रता की भावना को पाकिस्तानी आर्मी ने, सेना ने खूब उन पर अत्याचार किए, कई लोगों को गुम कर दिया, कई लोगों की हत्याएं कर दी और उन्हें दबाने के लगातार प्रयत्न करते रहे। अभी जैसे आपने मुनीर का एक पाकिस्तानी सेना प्रमुख का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि अभी तक आपकी 10 से 15 पुश्तें भी पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकती। तो आप सोचिए कि किस प्रकार का विद्रोह बलूचिस्तान में पनपा हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते और जबरन पाकिस्तानी सेना ने उनको अपने साथ जोड़े रखा है। एक चीज़ और भी है कि अभी थोड़े दिन पहले ट्रेन पूरी की पूरी